टिंडर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से कोई भी अनजान लड़का एक अनजान लड़की से मिल सकता है। लेकिन क्या इसका यूज करना सेफ होता है? मुझे नहीं लगता। आम दुनिया में भी नहीं और पैरानॉर्मल दुनिया में भी नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी इंसान से मिल रहे होते तो हमें उसकी कोई जानकारी नहीं होती है कि उस इंसान का इतिहास कैसा है, उस इंसान का नेचर कैसा है, या फिर वो इंसान है भी या नहीं। यह दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने वो सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जो किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे ही बहुत ही खास दोस्त के साथ बीती। उस खास दोस्त का नाम मैं आप लोगों के सामने रिवील नहीं करूंगा। उस दोस्त को आज हम लोग गौरव पुकारेंगे। दरअसल ये घटना है सन 2015 की, मुंबई में। मैं ज्यादा टाइम नहीं हुए थे मुंबई आया था और मैं गौरव के बिल्कुल बाजू वाले फ्लैट में स्टे कर रहा था। दरअसल कुछ समय के लिए, वो टाइम की बात है जब मैं अंधेरी इलाके में रहा करता था। ये पॉश एरिया था। गौरव जो कि हाल फिलहाल में ही मेरे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। दरअसल ये पहले कहीं और रहता था और अभी वहां पर रहने लगा था। मैंने ही उसे बताया था कि मेरे बाजू में एक फ्लैट है, यहां पर आकर रहे। गौरव को एक अजीब सी आदत थी, पता नहीं आदत सही थी कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है। उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसे लड़कियों की अटेंशन मिलती थी। वो नहीं जानता था कि उसकी यही आदत उसे एक गड्ढे में ले जाकर डुबाएगी। दोस्तों क्या हुआ था मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बात बताता हूँ। 2015 की शायद ये दिसंबर की एक रात थी। ये काफी समय से टिंडर का उपयोग करता था। कभी कोई मैचेस नहीं मिलते थे। शायद अंधेरी से पहले ये एक ऐसे इलाके में रहता था जहां पर मैच मिलना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था। जब ये अंधेरी जैसे उस पॉश इलाके में आया तो पॉश इलाके में थोड़ा रहन सहन, लोगों का तौर, लोगों के तरीके बहुत अलग होते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर इसका जिस दिन ये आया था, मुश्किल से 15 से 20 दिन बाद ये रात में बैठ के टिंडर चला ही रहा था। मेरे सामने की बात है, रात में तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास हमारा खाना वाना हो गया था। हम लोग बात कर रहे थे कि कल हमें क्या करना है। हम लोग ऑडिशन वगैरह जाया करते थे, तो ऑडिशन कैसे जाना है, कहाँ जाना है, इस बारे की डिस्कस कर रहे थे। 4-5 दोस्त थे और वो गौरव अपना टिंडर चलाने में लगा हुआ है। लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि वो कभी रिजेक्ट नहीं करता था किसी को। सबको शायद राइट स्वाइप ही करता था। शायद उससे एक्सेप्ट, मतलब उससे लाइक का उनको जाता है लड़कियों को। तो वो ये कर रहा था लगातार से। मैंने बोला कर क्या रहा है यार, हम लोग काम की बात कर रहे हैं, तू टाइम पास क्या कर रहा है। गौरव ने बोला यार देख मैं बहुत टाइम से लगा हुआ और अभी बात आ गई ईगो पे, मुझे अपना एक मैच चाहिए, आज तक नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है लगे रहे, तू तो इसीलिए मुंबई आया है ना। तो मैंने एक टॉन्ट मारा था उसको, तो उसको और खुन्नस आ गई। अब तो दोस्त भी टॉन्ट मारने लगे। रात के 12:30 बजे के आसपास उसका एक मैच मिल जाता है एक लड़की के साथ। लड़की की तस्वीर दिखाता है, मुझे देख के ऐसा लगता है कि नहीं ये रियल लड़की नहीं होगी, कोई मॉडल की फोटो है, रियल नहीं हो सकती, इसको कैसे ऐसी लड़की मिलेगी, मैंने ये सोचा। खैर वो दोनों की पता नहीं क्या बात हुई। एग्जैक्टली 20 से 25 मिनट बाद एक गाड़ी की हॉर्न बजती है नीचे की तरफ। ज्यादा ऊपर नहीं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। आवाज आती है, बाहर निकल के देखते हैं विंडो से झांक के, तो नीचे एक बड़ी सी कार काले रंग की BMW खड़ी हुई थी। वो बोलता है कि चल रहा है क्या, वही लड़कियां हैं, घूम के आते हैं। मतलब नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं अपने घर जाता हूँ, एक काम करो तुम लोग एंजॉय करो, ऐसा बोल के ना मैं अपने फ्लैट में चले जाता हूँ। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सारी बात पता चली 1 हफ्ते बाद। मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या उस लड़के ने, यानी कि चेंज्ड नेम गौरव ने, जो कि मेरा दोस्त था, उसने बताया। जब वो लड़की आई, गाड़ी की हॉर्न बजी, ये नीचे गया। नीचे जाने के बाद लड़कियों ने पता नहीं उसको कुछ बोले। लड़कियों ने बोले कि एक्चुअली हम 2 लड़कियां हैं और तुम अकेले, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं आना चाहेगा घूमने के लिए। बोलता है रुको मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ। वो गया, अपने एक फ्रेंड को बुलाया। वो दोनों बैठे गाड़ी में और बोले ठीक है तुम दोनों ही हो ना, और कोई तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास पार्टी करने का अच्छा खासा इंतजाम है। वो बोलते हैं कि नेकी और पूछ हमारा एक और फ्रेंड है। दूसरे फ्रेंड को भी बुलाते हैं और 3 लड़के और 2 लड़कियां एक बड़ी सी BMW में सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। वो लड़कियां लोखंडवाला के इलाके में पहुंचती है, जो कि और भी ज्यादा पॉश एरिया है। वहां पर पहुंच के एक और अपनी फ्रेंड को फोन करती हैं और वो तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और ये तीनों लड़के निकल जाते हैं। मतलब अब ये 3 कपल हो चुके थे। आगे की तरफ, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर, 5 तो नहीं 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा, वर्सोवा बीच का इलाका। एक ऐसा बीच वाला इलाका है जो कि रात के समय बहुत बुरी तरह से सुनसान रहता है और दिन में यहाँ पर अच्छे खासे लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। रात के तकरीबन अभी 12:30 से
एक नहीं, आई थिंक 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे ये लोग वर्सोवा बीच के सामने पहुंचे। घना अंधेरा, अभी उस बीच में अंदर की तरफ कोई लाइट नहीं थी। अभी लग गई होगी तो मुझे नहीं पता, 2015 के टाइम में नहीं थी, मुझे भी पता है। वो लोगों की गाड़ी थोड़ी आगे रुकी ताकि कोई पुलिस वुलिस का राउंड पड़े तो पता नहीं चले कि इस बीच की तरफ कोई गया हुआ है। लड़कियां गाड़ी आगे की तरफ लगाती हैं और बोलती हैं कि हमारी गाड़ी में पार्टी करने का सामान रखा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि पार्टी करने के लिए क्या चाहिए होता है बहुत सारे लोगों को। तो सब 2-2, 3-3 बॉटल अपने बैग में डालते हैं और बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। लगभग 10-15 मिनट वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बीच साइड में घूम रहे थे। अचानक से दोनों लड़कियां कहती, मतलब 3 लड़कियां थी ना, तो 2 लड़कियां कहती है, मतलब उसकी जो मेन लड़की थी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम जाके गाड़ी में बैठ रहे हैं, जिसको यहाँ पे घूमना है, यहाँ पे मस्ती करना है, पार्टी करना है, वो यहाँ पे करो, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो जो दोनों लड़के थे जो उनके साथ घूम रहे थे, मतलब मेरे दोस्त के 2 दोस्त, वो उनके साथ कार में चले जाते हैं। अब बीच वाले इलाके में बचा कौन कौन? मेरा दोस्त गौरव और उसकी वो पार्टनर जिसका टिंडर से मैच हुआ था। वो दोनों वहां पर कुछ देर घूमते हैं, अपनी बियर जो भी उनकी पार्टी थी वो कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बीत जाते हैं। अभी जो लड़की थी वो जरूरत से ज्यादा नशे में लगने लगी थी। गौरव को टेंशन हो गई, बोला कि यार अब गड़बड़ हो गई है, अभी जितनी थी पार्टी काफी है, अभी इसको उठा के कार की तरफ बढ़ते हैं। कार ड्राइव कौन करेगा? शायद फ्रेंड्स लोग होश में होगी, नहीं होगी तो ये तीनों जो लड़के थे उनमें से एक लड़के को ड्राइविंग आती थी, तो वो गाड़ी चला के ड्रॉप ऑफ कर देगा, समझ लेगा हम लोगों को क्या करना है। उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि गाड़ी चलाना आती थी। अब ये बोलता है चलो चलते हैं। वो लड़की बोलती है नहीं मैं तो चलूँगी, लेकिन ना मुझे एक बार वो पानी के पास जाना है। गौरव रुकने की कोशिश करता है, बोलता है चढ़ी बड़ी है, पानी में गिर गई तो सीन हो जाएगा। बोलते हैं नहीं मुझे जाना है पानी के पास, वहाँ पे मैं जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरव उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही थी। बोलता है फाइनली ठीक है जाओ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आवाज़ लगाऊंगा तो तुरंत यहाँ पर आ जाना। गौरव का उठने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों उठने का मन नहीं किया, क्योंकि शायद उससे भी थोड़ी सी हो गई थी। अब क्या होता है, वो लड़की बड़ी ही थी, मतलब ऐसा होता है ना समुद्र की लहरें ऐसी आ रही होती हैं, तो वो लहरों की तरफ बड़ी ही थी। अचानक से गौरव का मोबाइल वाइब्रेट होता है, जैसे किसी का मैसेज आया। मोबाइल निकाला, देखा तो ऐसे ही कोई ग्रुप का मैसेज था। वापस से जेब में डाला, कितना टाइम लगा होगा, मोबाइल निकाला, अरे ग्रुप का मैसेज है, वापस से जेब में डाला, सामने की तरफ देखा, सामने कोई नहीं। वो लड़की जो कि अभी मुश्किल से 20 से 25 कदम की दूरी पर गई होगी, 20 से 25 कदम, ज्यादा देर की दूरी नहीं। हाँ, उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल देखा, मोबाइल डाला, इतने में वो लड़की गायब। कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड। लड़की कहाँ गायब हो गई? हाँ बेशक अंधेरा था, लेकिन इतना भी घना अंधेरा नहीं था, अमावस की रात नहीं थी, ये चांदनी रात थी, तो विजिबल थी चीजें। वो देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझे नशा हो गया, इसलिए मुझे शायद वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उठ के आवाज भी लगाता है, कोई नहीं दिखाई देता। अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है तो टेंशन वाली बात हो गई है, कहाँ चली गई इतनी जल्दी। वो दौड़ता हुआ ना बाहर कार की तरफ जाता है, जहाँ पे कार खड़ी हुई थी वहाँ पे कोई भी कार नहीं थी। ये बात बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। वो घबरा गया कि मेरे दोनों दोस्त, तीनों लड़कियां कहाँ गई, ये 3 से 4 सेकंड में कौन सा खेल हो गया। घबराहट के मारे इधर उधर देखता है, शायद गाड़ी कहीं से घुमा के लेके आ रहे होंगे। 15-20 मिनट वो इधर उधर ही होते रहता है, ज्यादा हटता नहीं है वहां से, इधर उधर ही होते रहता है। अपने दोस्तों को फोन लगाने की कोशिश करता है, मोबाइल इज करेंटली आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, ऐसा कुछ बोलता है। वो दोनों दोस्त का मोबाइल कवरेज एरिया के बाहर था। ये टेंशन में आ गया कि ये हो क्या रहा है, वो लड़कियां गई कहाँ, कुछ क्लियर नहीं होता है। ऑटो पकड़ता है, बोलता है शायद हो सकता है लड़कियां दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए चली गई होंगी। वो दोनों जो थी, एक के बारे में तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने से पता नहीं कहाँ चली गई। वो ऑटो पकड़ता है, अब डर गया था, बड़ी लड़कियां थी, अमीर लड़कियां थी, ये नॉर्मल लड़का था। बोला कि कुछ हो गया तो अपने ऊपर कुछ हाई प्रोफाइल वाला केस ठुक जाएगा भैया, गाड़ी पकड़ो, ऑटो पकड़ो और निकलो घर। ये घर गया, घर के नीचे भी कोई भी कार नहीं थी। अब क्या होता है, ये मुझे फोन करता है। मैंने उस रात को फ़ोन नहीं उठाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिर से मुझे फ़ोन करके बोल रहा होगा चलना यार घूम के आते हैं कार में बढ़िया लड़कियों के साथ। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने फ़ोन काट के साइड में रख दिया।
ये शायद ऊपर गया। ऊपर के दरवाजे अंदर से बंद थे। ये नॉक किया 3-4 बार, कोई खोला नहीं। फिर नॉक किया, खोला नहीं। अब जोर जोर से आवाज लगाया कि खोलो भाई, डर लग रहा है अंदर से। अंदर से दरवाजा खोला उसी बंदे ने जो कि साथ में घूमने गया था, गहरी नींद में दिखाई दे रहा था। बोला क्या हुआ भाई, इतना लेट हो गया? ये बोला कि तू घर कब आया? उसने बोला मैं घर से गया कब। जैसे उसने ये बोला कि मैं घर से गया कब, इसके पैरों तले जमीन निकल। दूसरे वाले दोस्त को ये देखना चाहता था, भागते हुए अंदर आता है। दूसरा वाला दोस्त जो इनके साथ गया हुआ था ना, वो भी गहरी नींद में सो रहा था। इसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, पूरी तरह से ब्लैंक था। जाता है, मुंह हाथ धोता है, कुछ बोलता नहीं है। दूसरा वाला भी दोस्त नींद में था, वो भी सो जाता है, मुंह हाथ धो के नहीं सोने की कोशिश करता है। पूरी रात नींद नहीं आती है। ये वेट कर रहा था कि कब ये दोनों उठे और मैं इन लोगों से पूछूं कि क्या मैटर था पिछली रात, हमारे साथ क्या हुआ, कहाँ गई वो लड़कियां, और कैसे तुम घर पर पहुंचे, कैसे सो गए। सुबह उठते हैं, 7:30 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है। अपने दोनों दोस्तों से पूछता है कि पिछली रात को क्या हुआ था, तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगे? वो बोलता है कि क्या हुआ भाई। दोनों दोस्त बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, तू एक्सप्लेन कर। तू ही तो घूमने गया था ना BMW में लड़कियों के साथ, हाई प्रोफाइल लड़कियां आई थी, कोई तो भी मॉडल वॉडल की फोटो दिखा रहा था तू। ये टेंशन में आ जाता है। बोला कि मैंने तुम दोनों को भी तो बोला था चलो, तुम दोनों भी तो चले थे मेरे साथ। फिर तीसरी लड़की को हमने पिक किए थे लोखंड वाला सर्कल से, फिर हम वर्सोवा बीच गए थे। ये लोग उन्हें क्लियर इनकार कर दिया, ये लोग गए ही नहीं थे। ये कसम वसम खिलाया। वो दोनों बंदे ऐसे थे ना कि कसम वसम कभी झूठी नहीं खाते थे। खैर ये तो बहुत ऐसा बचकाना साउंड कर रहा होगा, लेकिन उन लोगों के पिछले रात वाले हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग सच में नहीं गए। बात करने से भी ये समझ में आया कि इन लोग गए ही नहीं थे। ये घबरा गया, बोला कि मेरे साथ बीता क्या ये। मुझे फ़ोन किया, मुझे बताने की कोशिश किया, लेकिन मैं कहीं बिजी था, मैं ऑडिशन जा चुका था अगले वाले दिन। हम लोग 1 हफ्ते बाद मिले और 1 हफ्ते बाद उसने मुझे पूरी ये कहानी सुनाया। मैंने ऐसा सोचा कि अकेले में वो दोनों से बात करने की कोशिश करूंगा कि शायद वो दोनों जब आगे आए थे तो गाड़ी में वो लड़कियों को बोले होंगे कि हमको ड्रॉप कर दो, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया। उन लोगों ने क्लियर बोले कि वो नीचे गया, उसके बाद वो ऊपर आया ही नहीं। उसके बाद वो वापस आया 2-3 घंटे बाद, जब काफ़ी रात हो चुकी थी। हम दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। हम लोग किसी के साथ कहीं पे भी नहीं गए। अगर ये कहीं नहीं गए थे तो कैसे उसके साथ वहां पर वर्सोवा बीच में मौजूद हुए? अगर ये दोनों कहीं पर भी नहीं गए थे तो वो सब क्या था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया? और वो लड़की आखिर गायब कहाँ हो गई? वो कार ऐसी कहाँ गायब हो गई? वो दोनों लड़की, क्या था ये, क्या हुआ ये? इन सवालों का जवाब आज तक उसे नहीं मिल पाया, आज तक नहीं। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, एक खेल खेल गई, पता नहीं कौन सी चीज़ उसके साथ, जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। क्या आप लोग समझ पाए कि उस रात आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारी मदद कीजिए। मुझे यकीन है कि वो बंदा यानी कि सो कॉल्ड गौरव ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं। गौरव, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ज़रूर तुम देखना। शायद तुम्हारे सवालों के जवाब आज कितने साल बीत गए, 7 साल बीत गए, 7 सालों बाद तुम्हें मिल जाए। खैर, अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। चलिए, कल फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।